बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर हमें कोई एक ऐसा ऑथेंटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दे कि जहां से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सके विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन हो 100% ऑथेंटिक। तो लीजिए जनाब, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए CJ.com से अर्निंग का तरीका। CJ.com आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, शाहिद अनवर की वजह से, वो जो गरीबों कहते हैं कि CJ से उसने कितने पैसे कमाए हैं। वो तो खैर ड्रॉप शिपिंग उसमें सिखाता है, लेकिन ये कि मैं आप लोगों को वहां से एफिलिएट अर्निंग का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप वहां पर अकाउंट बनाएंगे, किस तरह आप अपने बैंक को अटैच करेंगे, किस तरह पैसे वहां से वसूल करेंगे और किस तरह आप प्रमोट करेंगे चीजों को। मैं अमीन हसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट काफी अरसे से है, 2008-2009 से ये काम कर रही है, और जो लोग ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई वगैरह पर काम करते हैं वो इसके मुतालिक जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आज मैं जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपने वहां पर अकाउंट सेट करना है और उसके बाद आपने प्रमोट करना है प्रोडक्ट्स को और उसके ऊपर आपने कमीशन अर्न करनी है। तो ये सब कुछ किस तरह होगा, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा CJ.com। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये सारा कुछ आप पढ़ लें। चूंकि साइन अप का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं ये गैर जरूरी चीजें अवॉइड करूंगा। सीधा आपने आ जाना है यहाँ पार्टनरशिप के ऊपर, और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजर्स, एजेंसी, इन्फ्लुएंसर, पब्लिशर वगैरह ये मिलेंगे। ठीक है, तो आपने पब्लिशर के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिशर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो पब्लिशर एंड इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है, तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसको दोस्तों आप लोगों ने फिल करना है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर दे, कंट्री में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर दे, या अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कर दे। जो भी आपकी कंट्री हो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आप फिर बाद में पेमेंट वगैरह के लिए भी यूज करेंगे। पासवर्ड की जगह पर अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा। इस कैप्चा पर क्लिक कर दे और उसके बाद वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर दे। अब वो कहते हैं कि हमने आपको ईमेल भेजा है, तो मैं जरा अपना ईमेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास उनकी तरफ से ईमेल आई हुई है। ईमेल में जो माई CJ पब्लिशर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा एग्रीमेंट का। आपने सबसे पहले एज वेरिफिकेशन में इस पर चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये साथ जो दूसरा चेक है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये दो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पब्लिशर सर्विस एग्रीमेंट, तो आपने सबसे पहले इस एग्रीमेंट को पढ़ना है। इसको मैं ओपन करता हूं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो जो दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का, वो एक्टिव नहीं होगा। ये सारा पढ़ने के बाद दोस्तों आपने बिल्कुल एंड तक आ जाना है। तो यहाँ पर ये आपको कहता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज। आपने ऑल कुकीज के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपने इसको बंद कर देना है, और अभी जब आप एक्सेप्ट एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके ऊपर चेक मार्क आ जाएगा ग्रीन। इसके बाद इसी तरह ये दूसरा है, पहले आपने सॉफ्टवेयर पॉलिसी पूरी पढ़नी है, उसको स्क्रॉल करना है एंड तक। एंड तक आने के बाद दोस्तों आपने इसको क्लोज कर देना है और एक्सेप्ट एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये दूसरा भी आपका एक्सेप्ट हो गया। इस तरह प्राइवेसी पॉलिसी है, सेम वही भी है कि इसको पहले पूरा स्क्रॉल कर दे एंड तक। ये पढ़ने के बाद इसको क्लोज कर दे और इस एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर दे। तो इस तरह ये तीनों आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दे। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको कह रहे हैं कि आप लॉग इन कर दे अभी। तो जो ईमेल एड्रेस आपने शुरू में दिया था फॉर्म फिलिंग में, वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने यहाँ पर देने। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे, अपना पासवर्ड टाइप कर दे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे। ये करने के बाद दोस्तों आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब ये 7 स्टेप्स से, इसमें जो पहला वाला स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी स्टेप हम किस तरह कंप्लीट करेंगे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो है ऐड यूजर इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर क्लिक कर दे दोस्तों। तो यहाँ पर कोने में दोस्तों आपके पास ये 3 डॉट्स है, इसके ऊपर क्लिक कर दे। आपने एडिट करना है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं अपना फुल नेम देता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इन केस अगर आपके नाम में 3 अल्फाज है, जैसे कि मेरा नाम अमीनुल हसनात, तो ऐसी सूरत में अमीनुल में पहले फर्स्ट नेम में लिखूंगा और हसनात लास्ट नेम में लिखूंगा। अगर आपके नाम में 4 अल्फाज है, जैसे फॉर एग्जांपल अमीनुल हसनात खटक, तो फिर अमीनुल को फर्स्ट नेम में और हसनात खटक को दूसरे में लिख देता। तो इस तरतीब से आपने लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर देना है और टाइटल देना है। अगर आपने यहाँ पर दूसरे यूजर बनाने हैं तो यहाँ पर रोल के ऊपर आप क्लिक करेंगे या माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाए कि भाई सुपर यूजर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, एनालाइजर क्या होता है, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पर सुपर यूजर लिखता हूँ। इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं बैक आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपको कह रहे हैं कंप्लीट योर नेटवर्क प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ ले, यहाँ पर हेल्प है और वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपने इसको फिल करना है। तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप अपने मुतालिक कोई डिस्क्रिप्शन लिख दे। डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों को खुद लिखनी नहीं आती, आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं चैट जीपीटी पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, आई एम ए गुड एफिलिएट मार्केटर एंड इन्फ्लुएंसर, राइट दिस इन 200 वर्ड्स। अब ये मुझे खुद लिख देगा। ये लीजिए जनाब, इसने मेरे लिए पूरी डिस्क्रिप्शन तैयार कर दी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर CJ में इसको पेस्ट कर देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद दोस्तों आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और हम वापस आते हैं अपने प्रोफाइल पर। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये आपको कहते हैं कि ऐड प्रमोशनल प्रॉपर्टी। तो ऐड प्रमोशनल प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज, जो प्रमोशनल प्रॉपर्टीज है वो आपने डिफाइन करनी है। प्रमोशनल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप अपने यूट्यूब का बता सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्रामर है तो आप इंस्टाग्राम का प्रोफाइल यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। जहां पर आप एडवर्टाइजर आपको देगा वो आप अपने जिस सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर चलाएंगे, साइट पर चलाएंगे या ग्रुप में चलाएंगे या ईमेल के थ्रू चलाएंगे, वो आपने यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो मैं क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये आपको कह रहे हैं कि जी डिफाइन योर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दे। अगर आपका सोशल नेटवर्क में है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा सोशल के ऊपर। तो ये मुझसे पूछा है कि जी आपके सोशल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। मैं यहाँ पर यूट्यूब को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है कि जी आपके YouTube का लिंक क्या है। तो यहाँ पर अपने YouTube का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया और इस चेक URL के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं और अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप कोई ब्राउजर एक्सटेंशन है या दूसरे प्लेटफॉर्म है या पेड प्रमोशन चलाना चाहते तो आप इनमें से क्लिक कर दीजिएगा। बहरहाल मैंने तो अपना सोशल सिर्फ दे दिया IT बेस्ड चैनल का और यहाँ पर आ गया यूजर हैंडल फाउंड। यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि डिफाइन योर प्रमोशनल मॉडल। यहाँ पर आप 2-3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लॉग और वीडियो वगैरह क्रिएट करता हूँ तो कंटेंट, ब्लॉग और मीडिया पर क्लिक करूंगा और इसको मैं कहता हूँ कि सिट टू माय प्राइमरी प्रमोशनल मॉडल। इसके बाद यहाँ से आप 2-3 और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर भी लिखता हूँ। आप चाहे तो उसको प्राइमरी बनाए या इसको प्राइमरी बनाए, ये आप पर है। तो मैं इन्फ्लुएंसर को ही अपना प्राइमरी प्रमोशनल मॉडल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने नीचे आ जाना है और ये आपको कहते हैं कि प्रमोशनल प्रॉपर्टी नेम। तो यहाँ पर लिख दे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या जो भी आपका मॉडल है, आप जिस चीज में अच्छे हो, फेसबुक में अच्छे हो या यूट्यूब में चैनल है या आपकी वेबसाइट है, वो आप यहाँ पर लिख दे। इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शन है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखे। इसके बाद इस चिक के ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद दोस्तों ये टैग्स वगैरह है, ये ऑप्शन है, आप करना चाहे तो कर ले, नहीं तो आप इसको सबमिट कर दे। बस सबमिट करने के बाद वो आपको कहते हैं कि जनाब चेक लिस्ट के ऊपर दोबारा जाते और मैं बैक पर आता हूं। तो दोस्तों इस तरह हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब मैं आता हूं नीचे इंटर कंपनी डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि जी आप अपना पासवर्ड एंटर कर दे। मैं वही पासवर्ड रख देता हूँ जो कि पहले मैंने रखा था। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये अब मेरे लिए एडिटेबल बन गई। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन नाम, तो ऑर्गेनाइजेशन नाम में मैं अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पर, सिटी, टाउन, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड दोस्तों अगर आपको मालूम न हो तो आप अपने गूगल में आकर अपने सिटी का नाम लिखे और साथ लिखे पोस्टल कोड और सर्च के ऊपर क्लिक कर दे तो आपके सिटी का पोस्टल कोड आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद फोन नंबर है, करेंसी है और लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप इंग्लिश रख दे। फोन में अपना फोन नंबर एंटर कर दे। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। अपनी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपका सेव हो गया। इसके बाद आपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पर दोबारा अपना पासवर्ड दे दीजिएगा तो ये आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर ले जाएगा। इस टेक्स्ट फॉर्म में दोस्तों आपके सामने ये W9, W8 बिन और W8 बिन E, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने W8 बिन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों ये सब्स्टिट्यूट IRS फॉर W8 बिन फॉर्म, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान लिख दे, अगर आप इंडिया से तो इंडिया लिख दे और यहाँ
पर अपना परमानेंट एड्रेस लिख लीजिएगा। दोस्तों मैंने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आपने क्लेरिफाई बेनिफिशियरी ओनर इज आपने कंट्री का नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों ये लास्ट पर आपने आई क्लियरिफाई दैट आई हैव नो साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड इन द लाइन 1 ऑफ दिस वगैरह वगैरह, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों मैं बैक अपने मेन पेज के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास जो रहता है प्रोवाइड योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो मैं एड पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आकर दोस्तों एडिट के ऊपर क्लिक कर दे, पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो ये कहते हैं कि हमने वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल में भेज दिया है। दोस्तों ईमेल में वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और आता हूँ यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरे लिए एडिटेबल हो गया। अब ये कहते हैं कि मिनिमम पेमेंट तो ये $100 है, ठीक है। करेंसी कौन सी चाहते हैं तो मैं इसको US डॉलर लिख देता हूँ। अकाउंट टाइप तो अगर आप लोग पायोनियर के साथ इसको अटैच करना चाहते तो आपने चेक इन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक नेम, ये सारा कुछ आपको आपके पायोनियर से मिलेगा। तो मैं अपने पायोनियर अकाउंट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। दोस्तों बैंक की तमाम डिटेल डालने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद दोबारा यहाँ पर मेन पेज के ऊपर आ जाइएगा। तो अब हमारी तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक स्टेप रहता है और उस स्टेप में ये हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो हमने उनके जवाब देने हैं। मैं आंसर नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डू यू रन ए नेटवर्क दैट अदर पब्लिशर जॉइन वेयर दे कैन प्रमोट ब्रांड और मर्चेंट, तो मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं नो लिख देता हूँ और यहाँ पर भी नो लिख देता हूँ। दोस्तों ये सवाल आपने सारे पढ़ने हैं, मैंने अपने हिसाब से इसके जवाब दे दिए कि आप कोई नेटवर्क चला रहे हो पब्लिशर्स के लिए, मैंने कहा नहीं। कोई ब्राउजर एक्सटेंशन वगैरह जिसके थ्रू आप ट्रैफिक लेकर आएंगे, मैंने कहा नहीं। तो ये तमाम आंसर देने के बाद इनमें नो लिखने के बाद मैंने सबमिट आंसर के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके बाद एक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। तो दोस्तों ये आपको मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, ठीक है। इसके बाद गॉट इट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीटली बन चुका है। तो अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। और दोस्तों अगर आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसके थ्रू पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दे, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा कि पायोनियर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपने यहाँ से पैसे किस तरह कमाने हैं और आपने किस तरह एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपने आ जाना है यहाँ पार्टनर के ऊपर और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दे फाइंड एडवर्टाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो एडवर्टाइजर है जो कि अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आपसे करना चाहते हैं। आप उन कंपनी के नेम्स दे सकते हो, जितना कमीशन वो देते हैं आपको वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ही एंटर सर्वर है, ये आपको कितना कमीशन देता है, कितने सेल के ऊपर, सबकी टर्म कंडीशन यहाँ पर लिखी होती है। कोई 20% देता है, कोई 10% देता है, कोई 30% देता है। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि किसके साथ आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो चैनल है वो टिक से रिलेटेड है, तो वक्तन फवक्तन मैं वेब होस्टिंग और इस तरह की चीजों के ऊपर बनाता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी, इस कंपनी की कि कहां पर काम करती है। अगर आपने फिजिकल आइटम यहाँ से सेलेक्ट किए तो दोस्तों आपने ये लाजमी चेक करना है कि इनका जो सर्विस एरिया है वो कौन सा है, क्या इसमें पाकिस्तान शामिल है या नहीं है। लेकिन अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट में इनमें फिर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो तकरीबन तमाम ममालिक में करते हैं। आप अप्लाई टू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल उसकी आ जाएगी। ये लिखता है कि दिस एडवर्टाइजर अप्रूव पब्लिशर मैनुअली, योर एप्लीकेशन स्टेटस विल बी सेट टू पेंडिंग एप्लीकेशन एंड द एडवर्टाइजर विल कांटेक्ट यू। तो यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि जी ये जो एडवर्टाइजर है ये ऑटो पे एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि पहले उसको अप्रूव करता है। यहाँ पर आप कोई सॉफ्टवेयर या किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या कोई खास प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिए हुए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद दोस्तों ये आपको लिंक सेंड कर देते हैं और वो लिंक फिर आपने अपने सोशल प्रोफाइल जो भी है, यूट्यूब है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आपने एडवर्टाइज करना है। या आपकी वेबसाइट है तो उसके ऊपर आप लोगों ने डालने हैं वो एड्स जो कि ये आपको देंगे। आपको उसका ईमेल भी आएगा, जहां जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर दे। साथ लिखा हुआ होता है कि जनाब ये आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करते और उसके बाद फिर अप्रूव करते। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर सैमसंग लिखा तो मेरे सामने काफी सारे एडवर्टाइजर आ गए जो कि इस चीज को पब्लिश करना चाहते हैं और आपको कमीशन देना चाहते हैं। जैसे इनमें मैं सेलेक्ट करता हूँ सिटी बैंक, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो चूंकि ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है यहां पर आपने फिर चेक करना है कि क्या इसमें पाकिस्तान शामिल है या नहीं है। या अगर आप किसी फॉरेन कंट्री को टारगेट करना चाहते हो जो कि मोस्टली लोग यही करते हैं तो उस कंट्री का नाम आपने यहां से देखना है। और दोस्तों आखिरी चीज वो ये कि पेमेंट यहां से किस तरह आएगी, तो ये आप टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं। यहां पर आपको शो होगा कि कितना आपका कमीशन बन गया, कितनी आपकी सेल हुई। जिस लिंक से कोई अगर वो परचेज करता है जो एडवर्टाइजर आपको भेजेगा
तो आपको यहाँ पर कमीशन उसका शो होता जाएगा। पेमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई मसला नहीं है, ये एक 100% ऑथेंटिक वेबसाइट है। बस आप काम करना और मेहनत करना सीख ले, बाकी ये 100% पे करते। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।